चरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अंतिम भाग हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने किसी मित्र के पत्र का, साधर्मी भाई के पत्र का आध्यात्मिक उत्तर दिया है। इस आध्यात्मिक उत्तर उत्तर के माध्यम से हमें दर्शन के स्वरूप को समझने में बहुत सुविधा हुई। निश्चय सम्यक्त और व्यवहार सम्यक्त, और निश्चय सम्यक्त के जो तीनों भेद हैं, प्रथमोपशम सम्यक, छायोपशमिक सम्यक और छायिक सम्यक। उसके बाद हमने ये जाना कि सम्यक या सम्यक दर्शन जो है वो एक श्रद्धा का विषय है। और श्रद्धा तो उसमें कोई भेद नहीं पड़ता, श्रद्धा एक ही प्रकार की होती है, वो प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं होती। लेकिन ज्ञान में जरूर भेद पड़ते हैं। कुछ ज्ञान परोक्ष ज्ञान में आते हैं, जैसे हमारा सबका मतिश्रुत ज्ञान, और अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान किंचित प्रत्यक्ष है, किंचित परोक्ष है। जबकि केवल ज्ञान संपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान। ये अपन ने अभी तक पढ़ा था। और अब इसमें जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो मैं आपको सुनाता हूँ। कल मैं जो प्रश्न पूछा था उसको भी देख लीजिए सर। हाँ। मैं उसकी बात करूंगा ये पूरा होने के बाद में। देखो, अभी अपन ने एक बात पूछा था उन्होंने कि एक उक्त च अष्ट सहस्त्री मध्य, ये जो शब्द आया है, इसमें दिया है स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेद साक्षाद साक्षाच यवस्त्व न्यतम भवेत। स्याद्वाद अर्थात श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, यह दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। विशेष इतना ही है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, श्रुत ज्ञान परोक्ष है, परंतु वस्तु है सो और नहीं है। जब क्या बता रहे हैं वो, जो एक आपने शब्द सुना होगा स्यादवाद। अपन ने स्यादवाद शब्द पहले भी कई बार कई ग्रंथों में पढ़ा है। स्यादवाद का अर्थ क्या है कि एक ही वस्तु में रहने वाले भिन्न भिन्न गुणों को एक साथ बताने की विद्या, कला, उसको कहने की कला, उसको स्यादवाद कहते हैं। ये सभी वस्तुएं अनेकांतमय हैं, उनके अनंत गुण हैं। उन अनंत गुणों को एक साथ आप कह नहीं सकते। एक कहोगे तो लोग कहेंगे वो तो कहा ही नहीं, वो कहोगे तो बोले तीसरा तो कहा ही नहीं। वो ऐसा कोई वचन की कोई विधि होना चाहिए जिसके माध्यम से वस्तु में पाए जाने वाले अनेक जो गुण हैं, विविध गुण हैं, उनको धर्म भी कहते हैं, गुणों को धर्म भी कहते हैं, उनको एक साथ एक बार में बताया जा सकता। तो उस स्टाइल को का नाम शादवाद है। तो शादवाद में क्या करते हैं कि वाणी की अपनी मर्यादा है, एक बार में एक ही बात कह सकते हो, लेकिन आप उसमें कुछ शब्द लगा करके सामने वाले को ये आवाज दिला सकते हो कि जो मैंने कहा है उससे ज्यादा भी मैं कहने वाला हूँ, या इसमें ज्यादा और बताने वाली चीजें निहित हैं। तो ये शादवाद का जो उन्होंने बताया उसमें क्या लगता है, शादवाद में श्यात शब्द लगता है, श्यात या कथनचित। तो जब कोई वस्तु कहते हैं कि ये पंखा श्यात चलता है, श्यात नहीं चलता, इसका अर्थ क्या है कि किसी अपेक्षा से चलता है, किसी अपेक्षा से नहीं चलता।
किस अपेक्षा से चलता है पूछा जाएगा तो फिर आप बता सकते हो कि एक तो ये इस तरह तो चल सकता है, और जैसे हम चलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन में नहीं चलता, या जब ये इसको सप्लाई वगैरह मिलती है तो ये चलता है, अन्यथा नहीं चलता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। या इसमें जब चलने की योग्यता होती है, ठीक होता है तो चलता है, तो नहीं चलता। इसी तरह आत्मा के बारे में बोले कि शायद मैं जीव हूँ, शायद अजीव हूँ। एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो इसका अर्थ क्या है? किसी अपेक्षा से मैं जीवधारी हूँ, किसी अपेक्षा से जीवधारी नहीं हूँ। तो इसका अर्थ क्या है कि मैं ही जब अजीव होता हूँ, अजीव अवस्था को धारण करता हूँ, तो वो मेरा वो शरीर होता है, कलेवर होता है, जिसमें से मैं निकल चुका होता हूँ। अवस्था मेरे नाम से ही कही जाती है कि ये वही जीव है, जबकि मैं जीव नहीं रहता उस समय। तो अलग अलग अवस्थाओं का बखान करने के लिए वो शाद शब्द का, यानी किसी अपेक्षा से, किसी नए से, शादवाद का अर्थ है कि अपने वाणी के द्वारा, अपनी मर्यादित वाणी के द्वारा कहे जाने पर भी वस्तु के स्वरूप में, कई बार मन बोलते हैं तपसा निर्जरा च, तो चा शब्द लगा दिया, इसका मतलब तप से निर्जरा भी होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि निर्जरा भी होती है, मतलब और कुछ तो होता ही है, तो वो और कुछ क्या है, तो फिर उसका वर्णन कर दिया जाएगा। तो ये एक स्टाइल है जिसमें अनेकांतवाद का वर्णन करने के लिए शादवाद का सहारा, इस स्टाइल का सहारा लिया जाता है। ये बहुत अनोखी अनुपम है, जो सिर्फ जैन दर्शन में ही मिलती है। और वो श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों के विषयों पर वो लागू होती है। श्रुत ज्ञान में तो हम लोग ऐसा करते हैं यूज, और केवल ज्ञान में भी जब कोई वाणी में कोई चीज आती है तो उसमें, जैसे मैंने आपको ये कहा आत्मद्वार सूत्र जो बनाया उन्होंने, ऐसी बहुत सी चीजें वाणी में आती हैं, तो वाणी में उसका समझ में आ जाता है कि इसके इसके पीछे और भी बहुत सारी बातें हैं, और उनका वर्णन भी बाद में आता है, तत्पश्चात आता है। तो ये दोनों, यानी कौन? शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। विशेष इतना ही है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, परंतु वस्तु है सो और नहीं है ना? वस्तु जो भी है, वस्तु के बारे में हम जो वर्णन करते हैं, वो वस्तु तो वही रहने वाली है। हम उसके अलग अलग तरीके से उसका वर्णन करते हैं, उसके अलग अलग गुणों की व्याख्या करते हैं, लेकिन वस्तु एक ही रहती है। अलग अलग वर्णन से वो वस्तु अलग नहीं होती। तथा तुमने निश्चय सम्यक्त का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप लिखा है, सो सत्य है। उन्होंने कुछ स्वरूप लिखा, उन्होंने बोला, पंडित जी ने उसको एंडोर्स किया कि वो सच है, परंतु इतना जानना कि सम्यक व्यवहार सम्यक्त में व अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। देखो वो क्या बोल रहे हैं, अपन ने पहले ही पढ़ा था कि वास्तव में व्यवहार सम्यक्त निश्चय सम्यक्त वाले को ही होता है। बोले कैसे होता है? क्योंकि जो जिसने आत्मा का स्वरूप जान लिया, जिसने शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान कर लिया, जो समस्त वस्तुओं को उनके मूल स्वरूप में जानता है, वही जब आत्मा के अतिरिक्त देव शास्त्र गुरु के चिंतन में या उनके व्यवहार में, पूजन आदि में ये रत रहता है, उस काल में उसको व्यवहार सम्यक्त कहा जाता। यानी वो परद्रव्य है ना, अपने अतिरिक्त जितने भी द्रव्य हैं वो सब परद्रव्य हैं, चाहे वो पंच परमेष्टि ही क्यों ना हो। तो निश्चय सम्यक दृष्टि तो अपने अतिरिक्त किसी और की को श्रद्धा करता नहीं, और किसी को ध्यान में लाता नहीं, उसको तो निर्विकल्प रूप से अपनी आत्मा का ज्ञान सम्यक दृष्टि को बना रहता। जिस समय वो देवशास्त्र गुरु की पूजन आदि भी कर रहा है या उनका चिंतन आदि कर रहा है, उस काल में भी उसके बैकग्राउंड में निश्चय सम्यक विद्यमान है। तब भी उसको पता है कि मैं तो शरीर नहीं, मैं आत्मद्रव्य हूँ। और उस आत्मद्रव्य की बात करते करते कुछ ही क्षणों में वो वापस आत्मा में स्थापित हो जाता है। ऐसी सामर्थ्य का धारी वो निश्चय सम्यक दृष्टि, जिस काल में पर द्रव्यों अर्थात पंच परमेष्टि आदि के ध्यान में या उनसे संबंधित किसी धार्मिक अनुष्ठान में
उपस्थित होता है, उनकी चिंतन पूजन आदि कर रहा है, तब भी बैकग्राउंड में उसका निश्चय सम्यक बना रहता है, वो जाता नहीं। ऐसी अवस्था के धारी व्यक्ति को ही व्यवहार सम्यक और निश्चय सम्यक धारण से सुशोभित सुसज्जित कहा जाता है। ये बोल रहे हैं, निश्चय सम्यक का स्वरूप और व्यवहार सम्यक का स्वरूप लिखा सो सत्य है, परंतु इतना जानना कि सम्यक्ति के व्यवहार सम्यक में व अन्य काल में, यानी दूसरे काल में जब आत्मा का चिंतन नहीं कर रहा है, अंतरंग निश्चय सम्यक गर्भित है, वो छूटता थोड़ा है। सदैव गमन रूप रहता है, जहां वो जाता है, जिस भी अवस्था में रहता है, उसका सम्यक्त बना है ना। सोते में भी जाता नहीं, जब तक सम्यक्त बना है तो सम्यक्त जो है सभी अवस्थाओं में बना रहता है। कौन सा सम्यक्त है इस पर डिपेंड करता है, वो गया कि नहीं गया। उपशम सम्यक्त है तो 48 मिनट में चला ही जाता है वैसे भी। और अगर क्षायब सम्यक्त है तो एक अंतर्मुख से लेके 66 सागर तक बना रहता है, बना रह सकता है। और क्षायिक सम्यक्त तो कभी जाता नहीं। सर, हाँ। ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई, दोनों व्यवहार और निश्चय सम्यक के बारे में। इस बारे में अगर जो सप्तम गुणधारी मुनि हैं, जी। अगर वो देशना देते हैं या उपदेश देते हैं श्रावकों को, हम्म। तो उस समय वो सम्यक की क्या स्थिति रहती है उनकी? वो सम्यकधारी है। देखो, सप्तम गुण स्थानवर्ती जो है वो पहली बात तो जब उपदेश का भाव आता है उस समय वो छठे गुण स्थान में होते हैं। अच्छा। चर्या, उपदेश आदि देना, ग्रंथ आदि लिखना, और तीर्थ भ्रमण करना, ये सारी जो है अवस्थाएं षष्टम गुण स्थान के भावों सहित रहती है। जब वो षष्टम गुण स्थान के भाव आते हैं। आहार आहार लेना भी। हार लेना भी, बिल्कुल। जितने भी, क्योंकि सप्तम गुण स्थान जो है शुद्धोपयोग का गुण स्थान है, उसमें तो सिवाय आत्मा के चिंतन के और कुछ होता नहीं, यहाँ ठीक। आहार वगैरह भी नहीं लेने जाते। ठीक है। तो ये उनकी स्थिति है। और और क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा उस समय सम्यक की क्या स्थिति रहती है उनकी? सम्यक तो जो उनका बना हुआ है, छाया सम्यक सम्यक थे, वो बना रहता है। सातवें गुण स्थान में भी कहो, छठे गुण स्थान में भी वो रहता है। अगर वो छाया सम्यक सम्यक थे तो भी, अगर वो छूटा नहीं है तो वो बना रहेगा, और क्षायिक सम्यक्त है तो वो तो बना ही रहेगा। नहीं, वो व्यवहार सम्यक होगा ना, जब जिस समय क्या नाम है उपदेश दे रहे हैं या कोई ग्रंथ लिख रहे हैं। हाँ, वो व्यवहार सम्यक्त में रहे, कहने में आएगा कि व्यवहार सम्यक्त में है, लेकिन उनका बैकग्राउंड से निश्चय सम्यक्त तो बना हुआ है ना। वो तो बना हुआ है, वो नहीं होगा तो व्यवहार सम्यक ही नहीं होगा, वो तो प्री कंडीशन हाँ, आ गई। यही बात वो कहना चाहते हैं। तथा तुमने लिखा, कोई साधर्मी कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्गना को प्रत्यक्ष क्यों ना जाने। सो कहते हैं कि आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, कर्म वर्गना को अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। इसने किसी, उन्होंने पूछा, वो जो उनके मित्र थे, कि आप बोल रहे हो कि आत्मा को प्रत्यक्ष जानते हैं, कौन जानते हैं प्रत्यक्ष? बोले वो अप्रत्यक्ष देखने वाले भी। आप बोल रहे हैं कि परोक्ष रूप से, जैसे हमारा मति ज्ञान जो है, मति शुद्ध ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, सम्यक मति ज्ञान सम्यक शुद्ध ज्ञान हो जाता है, तो कहा जाता है कि हम आत्मा का अनुभव करते हैं चतुर्थ गुण स्थान में। तो बोल रहे हैं कि अगर आत्मा को हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो फिर जो कर्म वर्गणाएं हैं, वो कर्म वर्गणाओं को भी हम देख पाते होंगे सम्यक दर्शन होने के बाद, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है। तो उन्होंने उत्तर दिया, सो कहते हैं कि आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते, कर्म वर्गना को तो अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि अवधि ज्ञानी या मने पर्याय ज्ञानी रूपी पदार्थों को तो जानते हैं, अरूपी को, आत्मा आदि को उस ज्ञान से चिंतन नहीं कर सकते। उस ज्ञान का जब भी वो चिंतन करते हैं तो वो भी अपने मतिशुद्ध ज्ञान का ही प्रयोग करते हैं। और हम सब भी, हम और आप जो हैं, जो मुनि नहीं भी हैं, इवन अभी हम सम्यक दृष्टि भी नहीं हुए,
तब भी हम अपने इस मति शुद्ध ज्ञान से आत्मा को परोक्ष रूप से जान सकते हैं। लेकिन कर्म वर्गणाएं जो हैं, जो कर्म है कितना सूक्ष्म है, साइंस में बताया ना कि एक परमाणु इतना सूक्ष्म होता है कि उसके और भाग नहीं किए जा सकते, वो अंतिम भाग होता है और स्वतंत्र रूप में रह नहीं सकता। इसलिए दूसरे परमाणुओं से कंबाइन करके मॉलिक्यूल एटॉम बना लेता है, मॉलिक्यूल बना लेता है। तो उसको अपन ने यहाँ भी वही बात कही है, यहाँ उसको स्कंद कहा गया है। मॉलिक्यूल को, परमाणु को तो परमाणु ही कहा गया है, परमाणु को अणु भी क्या कहा गया है कई जगह। और वो स्कंद बनाता मतलब जहां एक, दो या दो से अधिक परमाणुओं का संयोग मिलता है, उसको, उस अवस्था को स्कंद कहते हैं। ये शरीर हमारा अनंत पुद्गलों से बना हुआ स्कंद है। इसकी कहानी मैं आपको आज बताऊंगा। तो ये बोल रहे हैं कि लेकिन हमारा जो मतिशुद्ध ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, तो शुरू से ही बताया हुआ है। तो परोक्ष ज्ञान होने से आत्मा का अनुभव तो वो कर सकता है, लेकिन जो परमाणु है, जो सूक्ष्म है, उसको देख नहीं सकता। उसके लिमिटेशंस हैं, उसकी जो इंद्रिय हैं उनका वो विषय नहीं बनता। तो वो, लेकिन अवधि ज्ञानी को परमाणु साक्षात दिखाई देता है ना। अवधि ज्ञान है, ऊपर वाले ज्ञान है, और केवल ज्ञान तो संपूर्ण रूप से जानता ही है। तो वो तो केवल ज्ञान तो कर्म वर्गणाओं को भी जानेगा और आत्मा को भी जानेगा। और मैं जानूंगा तो कैसे जानूंगा? इनडायरेक्टली जानूंगा। कर्मों के बारे में अपन सिद्धांत की बात करते हैं कि साहब कोई कर्म का उदय आ गया, कुछ ये हो गया, वो कर्मों की ऐसा दशा थी, ऐसी अपन बात कर लेते हैं। लेकिन हमने उसे देखा नहीं, और आत्मा को भी देखा तो आत्मा को भी नहीं, लेकिन आत्मा का हम चिंतन कर पाते हैं क्योंकि हम ही आत्मा हैं, हम परमाणु नहीं है, है ना। उन परमाणुओं से बने हुए बहुत सारे स्कंदों का हम सेवन करते हैं। सबसे बड़ा स्कंद तो कर्मों का कौन सा है? ये शरीर ही है। शरीर नामा कर्म से उत्पन्न हुआ, नो कर्म आदि से बना हुआ ये शरीर प्रत्यक्ष दिखाई देता है, लेकिन स्कंद अवस्था में दिखाई दे रहा है, स्वतंत्र परमाणु की अवस्था में दिखाई नहीं देता। भोजन आदि है वो सब परमाणु से निर्मित है, सारी वस्तुएं जितनी सब परमाणुओं से ही बनी हुई है। लेकिन स्कंद अवस्था में मैं उनको देख सकता हूँ, हाथ स्पर्शन इंद्री से टटोल सकता हूँ, नासिका से सूंघ सकता हूँ, कानों से सुन सकता हूँ, और रसना इंद्री से उनका स्वाद ले सकता हूँ। लेकिन स्वतंत्र परमाणु में का मैं ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये उन्होंने बताया। फिर देखो, उन्होंने उनका एक एक उनके पास कंफ्यूजन था, उनके मित्र के पास, कि उन्होंने क्या पूछा कि ये जो आत्मा है, आत्मा के जो प्रदेश, कहीं कहीं कहा गया है कि वो थोड़े से खुले रहते हैं, थोड़े से बंद रहते हैं। तो ये जो है, उन्होंने मान के चला है कि आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले रहते हैं, थोड़े से बंद रहते हैं। द्वितीया के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले कहो। जैसे हमारा क्षौक्षम ज्ञान है ना, तो क्षौक्षम ज्ञान के बारे में उनको शंका हुई कि क्षौक्षम ज्ञान में संपूर्ण वस्तुएं इसलिए नहीं पता लगती क्योंकि आत्मा के थोड़े प्रदेश खुले हुए हैं, थोड़े प्रदेश बंद हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो उद्गल परमाणु है वो जितनी जगह घेरता है, एक परमाणु जितनी जगह घेरता है, जितना स्पेस घेरता है, उसको हम प्रदेश कहते हैं। है ना। और आत्मा के जो, आत्मा का ऐसा आकार तो होता नहीं जैसे पौद्गलिक वस्तुओं का शरीर आदि का होता है। तो आत्मा का जो अमूर्तिक आकार जो रहता है, आकार इसलिए कह रहा हूं जैसे आपको समझ में आए, वो अमूर्तिक जो उसका स्वरूप है, वो भी कुछ स्पेस लेता है। मेरे अंदर आत्मा है ना, मेरे शरीर के अंदर में मैं रह रहा हूं, तो इस समय जो शरीर का जो आकार है, शरीर जितने प्रदेश घेर रहा है स्पेस के, उतने ही आत्मा भी घेर रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा और शरीर इस समय कैसे हैं? दूध और पानी की तरह। जैसे दूध और पानी को एक क्षेत्रावगाह संबंध है, यानी दोनों एक ही क्षेत्र में रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा और शरीर एक ही क्षेत्र में रहने के कारण उनको उतने ही प्रदेश वाला कहा जाता है, चाहे शरीर को कह लो चाहे आत्मा को कह लो।
कि वही स्पेस जो जैसे हम जहाँ खड़े हुए हैं, तो जो स्पेस हमारा शरीर जो है ऑक्यूपाई किए, उतना ही है हमारी आत्मा ने किया हुआ है। तो इसलिए जैसे पानी है, पानी जिस बर्तन बर्तन में डालते हो उसका जैसा आकार हो जाता है, ऐसे ही मेरा आत्मा का स्वभाव है। जिस भी शरीर में वो जाता है, उस शरीर के अनुरूप उस आकार में ढल जाता है। उसका अपना कोई आकार ऐसा शरीर वाला नहीं होता। तो प्रदेश की अपन बात कर रहे थे कि जितने स्पेस स्पेस के एक यूनिट को, स्पेस की एक यूनिट को, जैसे अपन बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मिलीमीटर, या और छोटी छोटी यूनिट्स या बड़ी यूनिट्स, तो स्पेस की जो यूनिट हमारे यहाँ जैन दर्शन में बताई है, वो प्रदेशों से नापा जाता है। कि भाई ये लोक जो है कितना बड़ा है, बोले असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात लोक प्रमाण है, लोक है ना, जितना लोक बना है, जितना संसार, तो इतना प्रदेशों को असंख्यात प्रदेश कहा गया है। और हमारी आत्मा जब मुक्त होती है तो वो भी असंख्यात प्रदेशों को घेरती है। तो अभी बात कर रहे थे कि ये जो हमारा अ, आत्मा है, अज्ञान अवस्था में ऐसा मत मानना कि इसके थोड़े प्रदेश खुले हैं थोड़े बंद हैं। बल्कि क्या है, यह दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, यह दृष्टांत गुण की अपेक्षा से है। यानी हमारे प्रदेश तो हर अवस्था में खुले हुए ही हैं, लेकिन कुछ गुण हमारे अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुए हैं। जैसे हमारे अनंत चतुष्ट है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है, अनंत सुख है, वो सब केवल ज्ञान के बाद प्रकट होते हैं। रहते रहते तो है ही वो। तो वो ऐसा नहीं कि थोड़े खुले हैं थोड़े बंद हैं, मतलब क्या उनको आ, एक तरह से कह लीजिए कि वो अभी उभर के नहीं आए हैं, कहीं ढके हुए हैं किन्हीं उन कारणों से, मिथ्यात्वादी के कारण वो उभर के नहीं आ रहे। जो सम्यक संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षादि के प्रश्न तुमने लिखे हैं, उनका उत्तर अपनी बुद्धि के अनुसार लिखा है। तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। ये उत्तर दिया। और भाई जी विशेष कहाँ तक लिखें, जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती। मिलने पर कुछ कहा भी जाए, परंतु मिलना कर्माधीन है। इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। है ना। बस आपने एक फार्मूला अगर अडॉप्ट कर लिया, तो वो फार्मूला आने के पहले आपको बहुत सारी जो है वो आगम आदि का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर आखिर में आप किस मुकाम पर पहुंचेंगे कि भैया शास्त्रों से ये तो जान लिया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, मोटा मोटा जान लिया। अब जो बिल्कुल अनपढ़ भी हैं, जैसे शिव भूत मुनि आदि थे, तो जरूरी नहीं कि वो ग्रंथ ही पढ़ें। ग्रंथों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का नक्की हो जाना, आत्म स्वरूप का बारे में समझ उत्पन्न कर लेना, और फिर उस समझे हुए आत्मा के स्वरूप में बार बार लीन होना, यही तो हमारा उद्देश्य है। बार बार क्यों कहा मैंने, क्योंकि वो अभी हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है आत्मा के अंदर जाने की। सातवें गुण स्थान तक जो है वो विशेष रूप से आत्मा की ऐसी फ्रीक्वेंसी अनुभव की होती रहती है। उसके बाद में फिर और ठहराव आने लगता है, और केवल ज्ञान 12वें गुण स्थान के अंत में पूर्ण ठहराव आकर के जीव को अपनी आत्मा में स्थापित हो जाता है। तो इसलिए जो वो कह रहे हैं कि भला यही है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। अभी इस मिथ्यात्व दशा में भी इसको भी कम मत समझना। हम एकांत में बैठ करके सामायिक के समय में थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो आत्मा पकड़ में आने लगेगी। इतना शास्त्रों में लिखा है कि 6 महीने तक अगर निरंतर कोई अभ्यास करे तो सम्यक दर्शन अवश्य ही प्राप्त हो, ये गारंटी दी। लेकिन हम उसको गारंटी को उपयोग में नहीं लाते। ठीक है साहब, जिसको करना वो करेगा, हमें क्या करना। पूर्ण विश्वास के साथ अगर कोई करे तो सम्यक दर्शन हुए बिना ना रहे। दूसरी बात उन्होंने जो एक लिखी ना, जो बात जानते हैं वो लिखने में नहीं आती। केवल ज्ञानी जितना जानते हैं
वो हमारे जो भगवान की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो उस दिव्य ध्वनि में क्या आता है? बोले भगवान जितना स्वयं जानते हैं उसका अनंत महाभाग उनकी वाणी में आता है। वाणी की लिमिटेशंस है। फिर अब जब उन्होंने वो वाणी सुनाई तो गणधर उसको समझेंगे, तो उसका अनंतमा भाग ही गणधर उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं, और उसका अनंतमा भाग ही हम तक इन ग्रंथों के माध्यम से पहुंचता। तो सोचो, तो सर्वज्ञ का कितना ज्ञान होगा। अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना, और उसका एक छोटा सा हिस्सा हमको मिला हुआ है। लेकिन यह स्वयं भी इतना सा टुकड़ा भी पर्याप्त है। इतना छोटा सा टुकड़ा हमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दिलाने में समर्थ है। और यही टुकड़ा, जैसे बोलते हैं कि चिंगारी, एक चिंगारी पूरे गांव को भस्म कर सकती है, उसी प्रकार से ज्ञान की यह चिंगारी हमें संपूर्ण श्रुत का ज्ञान करा करके केवल ज्ञान में स्थापित कर सकती। हमारे पास ज्ञान बहुत है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है, इसलिए हम उसका मिसयूज करते हैं। देखो कैसी विडंबना है। या तो इतना मिनिमम होता है कि हम निगोद या जीव बन जाते हैं, तब वो जितना मिनिमम रहता है उतना रह सकता, और मैक्सिमम कितना रह सकता है कि केवल ज्ञान तक पहुंच सकता है। उस ज्ञान का सदुपयोग करना, उसकी कीमत पहचानना, उसको व्यर्थ की चीजों में मत खराब करना। वो जो है, नरक में सम्यक दर्शन होता है। तो क्यों होता है? कि बोले साहब उनका जो ज्ञान है, वो ज्ञान उस समय एक बार वेदना के कारण जब वो विचार करते हैं कि मैं इस दशा में क्यों आया, उनको और पूर्वकृत संस्कार आदि के कारण से उनको सम्यक दर्शन होता। उस अवस्था में वो अपने सम्यक दर्शन की वैल्यू समझते हैं। उस ज्ञान को इधर उधर किसी चीज में लगाते नहीं। लगाते क्यों क्यों नहीं है? कि वहां कोई विषय भोग है ही नहीं। अब कह सकते हो वहां है ही नहीं विषय भोग, तो कहाँ लगाएंगे? लेकिन वेदनाएं तो है ना। नारकियों की मारधाड़ तो निरंतर चल रही है उनके ऊपर। तो वो सोचें, इकाई की आत्मा पात्मा, मैं इनसे निपटूं, मैं भी इनके ऊपर इसी तरह के प्रहार करता हूँ, यही मेरा जीवन। लेकिन वो सम्यक दृष्टि जीव अपने उस समय मौजूद ज्ञान की पर्याय का समस्त उपयोग आत्मा के चिंतन में लगाए रहते हैं। और हम तो इतनी सुख सुविधाओं के बीच में भी मुश्किल तमाम कभी सोचते भी होंगे कि हाँ हमें कुछ करना, करते तो नहीं। कोई बोले हम सब सुविधाएं होती तो हम कर लेते, है ना सारी सुविधाएं। नरक जैसी असुविधा तो कहीं है नहीं, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो पंडित जी ने ये बात लिखी कि जो कुछ जितना मेरे पास ज्ञान है वो मोर देन सफिशिएंट है। मुझे चैतन्य स्वरूप में निरंतर निरंतर उद्यमी रहने का साहस करते रहना चाहिए। फिर देखो ग्रंथों के नाम बताए। वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समय सार ग्रंथ की अमृत चंद्र आचार्यकृत संस्कृत टीका में है, और आगम की चर्चा गोमट सार में है। अध्यात्म तत्व किसमें है? जो पंच परमागम मैंने आपको बताया, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय और अष्ट पाहुड़, ये पांच ग्रंथ जो है मुख्य रूप से इस बात में अध्यात्म शास्त्र कहे जाते हैं, वहां से जान लेना। और जो अगर आपको आगम की बात करते हैं जिनमें सिद्धांत दिए हुए होते हैं, कर्म सिद्धांत विशेष रूप से गोमट सार आदि ग्रंथ में है, छपना सार में है, लब्धि सार में। तो हम वो समय सार भी शुरू करने वाले हैं परसों से। जो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं, इसलिए तुम भी अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना और स्वरूपानंद में मग्न रहना। देखो एक साधर्मी भाई दूसरे साधर्मी भाई से पत्राचार कर रहा, और तुमने कोई विशेष ग्रंथ जाने हो सो मुझको लिख भेजना। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, है ना। इसलिए अपने जितने साधर्मी भाई हैं जो आपसे स्वाध्याय वगैरह में जुड़े हैं या मंदिर आदि के माध्यम से जुड़े हैं, उनसे चर्चाएं करते रहना। आपको अगर ज्ञान है तो उनको बता देना, उनसे उनके पास ज्ञान कम है तो वो आपसे सीख लें।
लेकिन इसमें कहीं कोई ईगो मत रखना। कोई चीज मुझे नहीं आती मैं आपसे पूछूंगा, आपको नहीं आती मुझसे पूछा, हम दोनों को नहीं आएगी किसी और से पूछेंगे। तो इसमें कोई ईगो की बात नहीं कहीं भी। सभी, हम सबका क्षोभ ज्ञान है ना। तो कभी कोई बात हमें आती है, किसी को दूसरे को आती है, किसी को कोई चीज समझ में अच्छे से आती है। तो इसलिए कोई इसमें जो है अपने को बड़ा छोटा मानने की जरूरत नहीं है। सब परस्पर में चर्चा करो, जैसे सरवार सिद्धि के अहमेंद्र किया करते हैं 33 सागर तक, नित्य नई चर्चा। 33 सागर किसे कहते हैं? तो हम भी अपने ये जितने सागर हैं, उन जो भी मिनिमम सागर है हमारे पास, उसमें अपनी गागर भरना है, ज्ञान के सागर में। चलो, तो जब तक मिलना नहीं हो तब तक पत्र तो अवश्य ही लिखा करोगे। मिति फागुन बदी 5 संवत 1811। ये इतना पुराना ये पत्र है जो उन्होंने टोडरमल जी ने अपने साधर्मी भाई को लिखा था। अभी सीवी जैन साहब का जो प्रश्न है वो लेंगे अपन। फिर मैं ये परमार्थ वचनी का भी बहुत बढ़िया है, इसको भी पढ़ूंगा। हाँ बोलिए सीवी जैन साहब, आपका क्या प्रश्न था? सीवी जैन साहब? नहीं, आपका प्रश्न क्या था वो? वेद के बारे में कुछ आप पूछ रहे थे? हैं? वेदों के हाँ, बारे में कुछ? वेदों के बारे में पूछ रहा था मैं। हाँ तो पुरुष वेद और नपुंसक वेद और स्त्री वेद के बारे में। हाँ हाँ। तो क्या तो प्रश्न था? स्थिति वो भी यही पूछा था उसमें हम्म कि जब सम्यक दर्शन होता है हम्म। तो वो तो पुरुष वेद में ही होगा ना। सम्यक दर्शन तो स्त्री वेद में भी होता है। सम्यक दर्शन जो है वो पुरुष वेद स्त्री वेद दोनों में ही होता है। वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। लेकिन क्या है कि बात ये चल रही है कि जो जीव भगवान बनने जा रहे हैं, हम्म। तो वो जो अनंत अवस्था है वो पुरुष वेद में ही होती है। यस। यानी पुरुष हो वो द्रव्य रूप से पुरुष होना चाहिए। ये तो उनको जो जैसे स्त्री वेद है तो हाँ। उसको अवध ज्ञान हो सकता है, मत्सुत ज्ञान। मत्सुत ज्ञान तो होता है, अवध ज्ञान हो सकता है क्या? माना देखो, पड़ेगा। स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद का अर्थ क्या है? पुरुष वेद में पुरुष वेद के कारण से जीवों को स्त्रियों के प्रति आकर्षण रहता। स्त्री वेद के कारण स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षण रहता। अब समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ओके। नपुंसक वेद के उदय में, यानी उस कर्म के उदय में, नपुंसक वेद कर्म के उदय में उस जीव को दोनों से ही समागम करने की इच्छा रहती है। ये तो हुआ उनका तीनों का स्वरूप। अब जो व्यक्ति है पुरुष वेद वाला भी, जो पुरुष के रूप में रहने वाला भी व्यक्ति को स्त्री वेद हो सकता ये एक अलग बात है। लेकिन अभी अपन, मैं खाली आपको इतना इतना ही बताना चाहूंगा कि ये जो तीन वेद मैंने कहे, ये तीनों वेद किसमें पढ़ते हैं? नौ कषाय में आते हैं। है ना, अपन वो हास्य रति अरति, है ना। हाँ। हाँ, मैंने पढ़ा उसमें, फिर तीन वेद पढ़े, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, अर्थात ये सब कषायों में आते हैं। तो वो कषाय जो है, मूल कषाय 16 और 9, ये 25 कषाय होती है ना। तो हम्म। 25 कषायों में से ये कषाय कब तक रहती हैं जीवन में? उनके कषाय कब तक रहती है? 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ कषाय रहती है। और 9वें गुण स्थान तक ये कषाय, उस 9 कषाय हैं स्त्री वेद आदि, ये रहते हैं। लेकिन 9वें गुण स्थान से पहले नपुंसक वेद और स्त्री वेद के परमाणु चले जाते हैं। ठीक है, 6 करते हुए चले आ रहे हैं ना अभी। और हम्म। उसके बाद में जो 9वां गुण स्थान आता है, उसमें एक पुरुष वेद रहता है। पुरुष वेद रहेगा ना, क्योंकि वो पुरुष बने हुए हैं। लेकिन वो पुरुष भी कैसे बने हुए हैं? उसमें पुरुष वेद का अर्थ क्या है? कि उनको जो स्त्री आदि के प्रति जो आकर्षण रहने वाले जो परमाणु थे, वो परमाणु भी 9वें गुण स्थान के अंत में चले जाते हैं। मनुष्य पर्याय तो वो रहती है, वो तो उसमें है ना हमारे अघातिया कर्म में, आयु नाम गोत्र और वेदनी, है ना, उसमें वो पुरुष पर्याय के परमाणु उनके अभी बने हुए हैं, इसलिए आकार बना रहता है, चार अघातीय कर्म बने रहते हैं। लेकिन यहाँ वेद की बात है, यानी वो कषाय के भाव जिनके कारण
पुरुषों को स्त्री के प्रति आकर्षण रहता है, उनके परमाणुओं का किंचित सत्ता में मौजूदगी नौवें गुण स्थान तक रहती है। इसलिए उनको नौवें गुण स्थान के बाद में पूर्ण ब्रह्मचारी कहा गया। बहुत बढ़िया। कि उनको कोई कुशील नहीं होता, कोई चिंतन नहीं होता, लेकिन वो केवल ज्ञान गम्य वो परमाणुओं की ट्रेसेस हैं। वो ट्रेसेस के कारण उनको वहां तक उसका सद्भाव कहा जाता। ठीक है। नहीं तो बहुत बारीक चीजें हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं। तो इसको सद्भाव क्यों कहा था? सद्भाव का मतलब उपस्थिति से लगाना। सद्भाव का अच्छा। मतलब उपस्थिति, ओके ओके ओके। मौजूदगी। अभी देखो परमार्थ बचनी का ये भी बहुत बढ़िया है, मैंने देखा है इसको। पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है। और ये हमारे नए लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है, पुराने लोगों के लिए बहुत अच्छी है। कि हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो शरीर है, वो कैसा बनता है। हमारे अंदर जो आत्मा है, एक एक जीव के साथ में कितने कितने परमाणु जुड़ते हैं। ये दो थोड़ा आप समझेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हमारे पास समय भी है। ये पंडित बनारसी दास जी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। जिन्होंने नाटक समय सार भी लिखा है। जो श्रृंगार रस में कभी बहुत प्रकांड विद्वान थे। और बाद में जब उन्हें ज्ञान हुआ, उन्होंने तीन तीन शादियां करने की कोशिश की, एक भी स्त्री उनकी साथ नहीं रही, या नहीं हो पाया विवाह, जो कुछ भी था। तो उनको जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपना जो श्रृंगार रस का लिखा हुआ जो ग्रंथ था, उसको गंगा नदी में बीच में जा करके गंगा यमुना में बहा दिया। और पूर्ण रूप से इस तरफ लग गए थे। यही वही प्रसिद्ध विद्वान थे जिनके घर में चोर घुसा था। और वो चोरी करके जा रहा था। तो उसने देखा कि ये तो जाग रहे हैं, तो वो घबरा के भाग रहा था, तो इन्होंने उसको रोका। वो भैया, भागने की जरूरत नहीं है, जो कुछ तुझे चाहिए इस थैले में भर ले, और दूसरे थैले मेरे पास खाली पड़े हैं, उनमें भी भर ले। वो अवाक रह गया, ये मजाक कर रहे हैं या मुझे क्या करने वाले। बोले नहीं नहीं, तू भर ले उसको। और इतना भरा उन्होंने कि उससे उठाई नहीं जा रही थी, तो उन्होंने उस गठरी को उठवा के उसकी पीठ पर रखवाई। बोले अब चला जा, अब ले जा भाई, तेरा बहुत धन्यवाद है। बोले बोले धन्यवाद भी दे रहा है। तो बोले कि ठीक है ना, जो चीज मेरे काम की नहीं है तुम्हारे काम की है, तो अवश्य लेके जाओ। तो जब वो गया तो घर में अपनी माँ को जाके कहा कि आज एक बड़ा मूर्ख व्यक्ति मुझे मिला। तो कैसे मूर्ख था? बोले उसने न केवल अपने घर का सब सामान भरवाया, बल्कि बड़ी खुशी खुशी वो गठरी भी मुझे लदवा दी, और मेरा धन्यवाद अलग किया। ओ माता जी ने कहा कि नीचे रख ये सामान, तू क्या बनारसी दास जी के घर गया था क्या? बोले हाँ, मुझे नाम वाम नहीं मालूम, ऐसा व्यक्ति था। बोले वापस करके आ, ये कहाँ से लेके आ गया? बोले उन्होंने कह दिया कि मैं वापस नहीं लूंगा। तो ऐसे निष्प्रय भाव के धारी वो पंडित बनारसी दास जी थे, जिन्होंने ये वचनिका लिखी है। क्या लिखा है? एक जीव द्रव्य, एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, अनंत पर्याय, एक एक गुण के संख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं, एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण अनंत पर्याय सहित विराजमान। अब इस संसार का कभी अंत होना होगा क्या? जिस जिस संसार के अंदर में अनंत जीव रहते हैं, और एक एक जीव के साथ में अनंत अनंत पुद्गल परियोजनाएं लगी हुई हैं, कितना विशाल वो संसार होगा। उसका कभी अंत हो सकता है क्या? देखो ने क्या बोला, एक जीव द्रव्य है, उसके अनंत गुण हैं जो वर्णन भी नहीं किए जा सकते। उसके अनंत गुण और उन गुणों की अनंत पर्याय है ना। जैसे ज्ञान गुण है हमारा, ज्ञान की अलग अलग पर्याय होती है ना। दूसरे जो है और दूसरे गुण हैं, दर्शन की अलग अलग पर्याय होती हैं। और बाकी के और सारे गुण हैं, अनंत गुण सबकी पर्याय होती हैं। पर्याय का मतलब उनकी अवस्थाएं, अलग अलग अवस्थाएं। अनंत गुण अनंत पर्याय, और एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, है ना। वो कितना व्यापक होता है एक एक गुण। एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं। मेरे अंदर में अपना छोटा सा जो है कर्माण शरीर है ना। कितने शरीर हैं हम? मुख्य रूप से बाहरी शरीर,
जिसे औदारिक शरीर कहते हैं, उसके अंदर तेजस शरीर, और उसके अंदर कार्बन शरीर, ऐसे तीन शरीर, उसके बाद आत्मा, ऐसी लेयर समझ लीजिए आप। और वो जो कर्माण शरीर है वो इतना सूक्ष्म है कि सबसे सूक्ष्म शरीर वही है। और उसके अंदर में कंडेंस फॉर्म में, जैसे हमारी वो होती ना पेन ड्राइव या कोई होती है, चिप होती है, उसके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो यहाँ पर उसके अंदर में जो स्टोरेज है कर्मान वर्गणाओं में, वो अनंत वर्षों के बारे में, आगे फ्यूचर में कब कब क्या क्या होगा, वो सब उसमें कोडिफाइड है। आगे क्या क्या होने वाला है, जो हो गया है वो तो हमारा, वो कर्म निकल जाते हैं, लेकिन जो अभी आने वाले हैं वो सब पूरे रिकॉर्ड में है। वो तो सत्ता में बने ही हुए हैं जो हमने इकट्ठे किए हैं, उसके अलावा प्रतिदिन जो हम बटोर रहे हैं, एक एक व्यक्ति एक समय में, समय किसे बोलते हैं, जो समय की सबसे छोटी यूनिट है, नैनो सेकंड्स तो कहीं लगते नहीं है, उससे बहुत कम समय, मिनिमम समय जो हो सकता है उसको समय कहते हैं, एक समय। एक समय में हम आठों ही कर्मों के अनंत परमाणुओं का ग्रहण करते हैं, और हम अज्ञानी होने के कारण अज्ञानवश कितने ही पाप कर्मों का निरंतर बंद कर, एक समय में, प्रति समय, चौबीसों घंटे, चौबीसों घंटों में एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता जब हमारा कर्म का बंद ना हो। और उसी तरह से चौबीसों घंटे कर्म उदय में भी आते रहते हैं। उदय में आने का अर्थ क्या है, कि वो अपनी जो बांधे हुए थे उनका आ, है, हाँ, उनका फल फल देने का समय आ गया। उनका समय निरंतर आता रहता है, जो पहले के बहुत सारे थे, जैसे हमने बहुत सारी एफडी बना रखी है ना, तो एक एफडी आज खुलनी है, उसका आज मैच्योरिटी पीरियड आ गया, दूसरी का कल आएगा, क्योंकि हमने अनंत काल से श्रृंखलाएं पाल रखी हैं। इसलिए हर सेकंड पर, सेकंड में मोटी यूनिट बता रहा हूँ, हर समय पर निरंतर ही आठों जाति के कर्मों का बंद होता है नवीन, पुराने कर्मों का की मैच्योरिटी आने से उनका फल मिलने मिलता। इसलिए कभी हम रोगी होते हैं, कभी शोकी होते हैं, कभी हमारा कोई अपमान करता है, कभी कोई मान करता है, कभी हमको कुछ व्यंजन मिलते हैं, कभी हम उदास हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं हमारे पूर्वकृत कर्मों के क्रमबद्ध रूप में उदय में आने के कारण निरंतर घटती रहती हैं। तो अच्छा है ना साहब, बोले अगर अच्छी अच्छी बातें हो रही तो हम तो वी आर वेलकमिंग, लेकिन अच्छी अच्छी ही नहीं होंगी, और अगर होंगी तो वो अच्छी हैं भी नहीं। क्योंकि जिन्हें हम पुण्य के सदरूपता में, पुण्य की उपस्थिति के कारण से होने वाली जो वस्तुएं हैं, जिन्हें हम अच्छी कहते हैं, कि अच्छे विषय मिल गए, अच्छा धन आदि मिल गया, अच्छी पत्नी, अच्छे पुत्र मिल गए, तो उनमें मैं अपनी जो अनुराग वृत्ति रखता हूँ, राग वृत्ति रखता हूँ, अपनापन लाता हूँ, गृद्धता लाता हूँ, वो सब अनुक्रम से पाप का बंध ही कराता है, और संसार से अनंत अनंत अनुबंध करता है। कि इस व्यक्ति को ये सब चीजें पसंद है, अर्थात ये संसार में ही रहना चाहता है। इसलिए प्रकृति के रूल नंबर सो एंड सो के अंतर्गत इस व्यक्ति को और इतने सालों तक संसार में ही रहने को दिया जाए, अनंत वर्षों का अनुबंध हो गया। इसलिए जो मेरे भाव हैं पाप और पुण्य के माध्यम से, जो भी बाहर आते हैं, उन सब के माध्यम से मैं किन्हीं से तो डायरेक्टली दुखी होता हूँ, और किन्हीं के माध्यम से मैं अभी तो सुख जैसा महसूस कर रहा हूं, लेकिन उनसे पाप बंध जो नवीन होगा वो फिर उदय में आए। ऐसा ये निरंतर चलता रहता है चक्र। इसको अनंत जीव ना तो जानते हैं, ना जानना चाहते, और फलस्वरूप ये संसार चलता रहता है। मैं भी इस संसार का एक भाग बना हुआ हूँ, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, और मेरा फुल पार्टिसिपेशन इस संसार को बनाए रहने में लगा रहता है। जब तक मैं मिथ्या दृष्टि हूं,
मैं इस संसार में भरपूर सहयोग दे रहा हूं। तो उन्होंने क्या बोला, एक जीव द्रव्य है, उसके अनंत गुण अनंत पर्याय, और इस प्रकार से एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण अनंत पर्याय सहित विराजमान है। यह एक संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था है। मैं एक जीव पिंड हूं। पिंड क्यों कहा? पिंड इसलिए कहा कि मेरे साथ में बहुत सारे द्रव्य पिंड रूप में विद्यमान रहते हैं, है ना। सबसे पहला तो जो शरीर नामा कर्म है, शरीर नाम कर्म के उदय में मिलने वाला ये भौतिक शरीर, यही सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक पिंड है, हाँ? स्कंद है, स्कंद जिसे कहते हैं। यह एक संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था। इसी प्रकार अनंत जीव द्रव्य सपिंड रूप जानना। एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयोगित मानना है। देखो इसमें अभी एक चीज बहुत बढ़िया आएगी। एक तो आपको मैंने समझाया, एक जीव द्रव्य के शरीर के रूप में ही मान लो कितने पुद्गल परमाणु हैं, जो अनंत पुद्गल परमाणु, उनके अंदर में मेरा जो द्रव्य रूप से देखो तो मेरे अंदर में खून है, पीप है, जल है, वायु है, ये सारी चीजें भरी हुई हैं। और एक एक बूंद में, जो मेरे अंदर रक्त है उसकी एक एक बूंद में अनंत अनंत जीव रहते हैं। कितने निगोदिया जीव मेरे शरीर के अंदर पल रहे हैं, कितने कीटाणु हैं, कितने कृमि हैं, कितने वायरस हैं। एक एक यूनिट जीव की कितने कितने परमाणुओं को लेकर घूम रहा। तो इसलिए उन्होंने बोला एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयोगित संयुक्त मानना है। उसका एक विवरण थोड़ा सा पढ़ेंगे। अन्य अन्य रूप जीव द्रव्य की परिणति, अन्य अन्य रूप पुद्गल द्रव्य की परिणति। प्रत्येक द्रव्य के, प्रत्येक जीव के साथ में रहने वाले पुद्गल परमाणुओं के अलग अलग टाइप के स्कंद हैं। कोई किसी से मैच नहीं करता। अरे बोलते हैं ये लिंक के ताले हैं, अपनी ही चाबी से खुलते हैं, इनका कोई डुप्लीकेट नहीं होता। उसी प्रकार प्रत्येक जीव द्रव्य के साथ में रहने वाले कर्म रूपी या जिस भी अवस्था के पुद्गल परमाणु हैं, वो अलग अलग अवस्थाओं में विद्यमान है। कोई किसी से मैच नहीं करता। उनके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिनसे स्कंद बनते हैं, वो अलग अलग तरह से फॉर्म होते हैं। अन्य अन्य रूप जीव द्रव्य की परिणति, अन्य अन्य रूप उद्गल द्रव्य की परिणति। और इसीलिए अपने कर्मों के अलग अलग भावों के कारण होने वाले अलग अलग कर्मों का समुदाय होने के कारण सब अपनी अलग अलग विचित्रताओं के साथ जन्म लेते हैं, मरण करते हैं, माइग्रेट होते हैं, अलग पर्यायों में जाते हैं, अलग अलग तरह के सुख दुख भोगते हैं। यूनिक होते हैं सब। उनका विवरण है, थोड़ा सा पढ़ूंगा बस एक पैराग्राफ। एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता। उसका और ही प्रकार है। इसी प्रकार अनंतानंत स्वरूप जीव द्रव्य अनंतानंत स्वरूप अवस्था सहित वर्त रहे हैं। हर एक जीव की अनंत अनंत अवस्थाएं होती, उसके साथ जुड़ने वाले स्कंदों की स्वतंत्र रूप से अलग अलग पर्याय होती हैं। यानी जो परमाणु मैं ग्रहण करता हूँ, वो परमाणु आप नहीं ग्रहण करते। उन परमाणुओं की जो स्कंद बनेंगे वो आपके नहीं बनेंगे। जैसे जैसे मेरे भाव बदलेंगे उन परमाणुओं की प्रेजेंस में, आपके नहीं बदलेगा, आपके दूसरी तरह से बदलेगा। तो हर एक जीव यूनिक है, हर पुद्गल परमाणु यूनिक है। आइडेंटिकल तो हो सकता है लेकिन सेम नहीं हो सकता। किसी जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। इसी प्रकार एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है, वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्य से नहीं मिलती।
इसलिए पुद्गल परमाणु द्रव्य की भी अन्य अन्यता जानना। ठीक है। मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा आगे बताऊंगा, 2-3 पेज में उन्होंने बहुत बढ़िया दिया है, जो आपको बहुत कम ग्रंथों में मिले। ये साइंटिस्ट जो अपन बात करते हैं, पूरा साइंटिफिक है कि किस तरह से क्या घटनाएं घटित होती हैं। इसमें जो भी किसी को कोई प्रश्न आए हों, कोई हमारे वैज्ञानिक हों, कि अणुशक्ति नगर के वैज्ञानिक भी आए हुए हैं, उनको कोई शंका हो किसी तरह की तो पूछ सकते हैं। ठीक है साहब, कोई का प्रश्न हो तो बिल्कुल बेझिझक पूछिए, घबराने की बात नहीं है। और नहीं तो फिर अपन कल इसको समाप्त करेंगे, या कल या परसों में, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज है, इसलिए मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। और जैसे ये समाप्त होगा, तब अपन समय सार शुरू करने वाले हैं। अपने सारे दोस्तों को, मित्रों को बोलना, समय सार सुनना पढ़ना। और हम समय सार पढ़ने जा रहे हैं, इस शब्द का सुनना भी बहुत भाग्य से मिलता है। तो जिस तरह से बोलते हैं कि जूठन मिल जाती है तो कौआ काव काव करके अपने और मित्रों को आमंत्रित करता है, उसी प्रकार से हमें समय सार रूपी अमृत मिलने जा रहा है। आपके जितने मित्र हों, जितने सगे संबंधी हों, सबसे बोलना इस बहाने से। वैसे तो और भी जगह है, समय सार आप कहीं भी सुन सकते हैं, आजकल तो चैनल पे आता है। लेकिन क्या है कि अपन इस माध्यम से ज्यादा जुड़ेंगे, और ये फोरम ऐसा है जिसमें आप कभी भी कोई प्रश्न पूछ सकते। तो मैं आपकी सानिध्य में मैं भी कुछ सीखूंगा, मैं भी कुछ अपनी जिज्ञासा जो मुझे है, समय सार मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, और तब सामूहिक रूप से इतने विस्तार के साथ नहीं पढ़ी थी। अब पढ़ूंगा तो और आनंद आएगा, आपके सानिध्य में रह के मुझे भी उस दशा में पहुंचने का सौभाग्य मिलेगा। तो विनय है हमारे बीच में, विपुल जी भी आ जाए हुए हैं। टाली जी हैं क्या, यतीन्द्र हाँ, टाली? ये शादी अच्छा, हो गई। टाली। चलो, सबको बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। और कल अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और आप लोग बहुत समय से आ जाते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ के लोगों की आदत पड़ गई थी पूरी 10-10 मिनट लेट आने की, 5-10 मिनट। लेकिन आप सबने समय पर आकर के वो परिपाटी भी ठीक कर दी। तो आप अपने यहाँ पर समाप्त करेंगे। मिसेस दिनवाणी ताली। ओके। जी, दोनों दिनवाणी भी है। ललित जी। ललित जी, जिनवाणी। अनिल जी की स्तुति। तम नाश को ज्ञान के प्रकाश को अपर भास को भानु सी बखानी है। देहो द्रव्य जान को बंधे विधि भान को छान को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहू सताए वे को भवे और आनी है। जाता तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन में जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे कालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो। माता की जय। नमो कर्म।